अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले आप इस जाहिल औरत की वीडियो को देखिए जो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मुझे इस्लाम छोड़ के बहुत इज़्ज़त मिली। आप पहले इस वीडियो को देखिए। मेन बताया तो मैंने आपको, मेन बेटी की इज्जत। मैं खुद भी एक बेटी हूँ किसी की, और मेरे आगे भी एक बेटी है। अपना तो जिंदगी मेरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला और मैं खुश हूँ। क्या भौंक रही है भाई ये? हाँ, मतलब इसको इज़्ज़त नहीं मिल रही थी इस्लाम में और इसकी बेटी को भी इज़्ज़त नहीं मिल रही थी इस्लाम में। ये इस्लाम को क्या जानती है, इस्लाम में क्या जानती है, इस्लाम के बारे में क्या जानती है? हाँ, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और तू सनातन और हिंदुओं के बारे में क्या जानती है? तुझे कुछ पता है? हाँ, सनातन जो प्रथा चलती थी, प्रथाओं के बारे में पता है? देवदासी प्रथा, जो बेटियों, देवदासी प्रथा के बारे में पता है तुझे कुछ? हाँ, पहले पता कर ले जाके देवदासी प्रथा क्या होती थी, सती प्रथा क्या होती थी। हाँ, औरतों को स्तन छुपाने का, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये इस्लाम में है, इस्लाम में था ये। हाँ, दलित महिलाओं, दलित लोगों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ने नहीं दिया जाता था। बहुत इज़्ज़त मिलती है तुझे वहाँ पे, बहुत इज़्ज़त मिल रही है। हाँ, अगर इस देश में इस्लाम नहीं आया होता ना तो अभी भी इन जो दलित हैं और जो प्रथाएं हैं, ब्राह्मणों की बनाई हुई प्रथाएं हैं, अभी भी ये वैसी चल रही होती जैसे कि पहले चल रही होती थी। देवदासी प्रथा के बारे में क्या जानती है भाई तू? जानती है कुछ देवदासी सती प्रथा? देवदासी प्रथा वो होती थी जिसमें अपनी घर की लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। पता तुझे कुछ? जानती है? मंदिरों में समर्पित इसलिए कर दिया जाता था शुद्धिकरण के लिए। क्यों? वहाँ पे और पता क्या होता था समर्पित करने के बाद? जो मंदिर का बड़ा पुरोहित रहता था, ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण, 8 दिन उसके पास लड़की रहती थी। समझ रही क्या करते थे वो? क्या करता था वो? उसके साथ रहती थी। फिर बारी-बारी जैसे जैसे नीचे वाले जो पंडित ब्राह्मण रहते थे, धीरे धीरे उनके पास रहती थी, फिर वापसी अपने घर करती थी। ये देवदासी प्रथा थी। बहुत इज्जत मिल रही है, यही करने गई है तू? हाँ, तुझे इस्लाम में नहीं मिल रहा था ये, और इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हैं भी नहीं, तो तू इस्लाम के लायक भी नहीं है। तू सही है, तू, तेरी जगह भी सही है। ये टीका-ईका लगा के तूने पता नहीं कितना इल्म हासिल करा है, कितना तू इस्लाम के बारे में जानती है और कितनी बड़ी मोमिन मुसलमान थी, मुझे नहीं पता। तेरी कंडीशन जो है वो अभी तेरे को पता चलेगा कि क्या होने वाली तेरी कंडीशन। हाँ, सती प्रथा के बारे में पता तुझे? सती प्रथा में क्या होता था? सती प्रथा में वो होता था कि जैसे किसी का शौहर मर गया है तो उसके साथ ही जिंदा जला दिया करते थे चिता के साथ। आप सोचो, जिंदा बीवी को जला दिया करते थे, वो सती प्रथा होती थी। ये जो जिस धर्म में तू की बड़ाई कर रही है, जिस धर्म को तू ऊंचा बचा रही है, उस धर्म की ये प्रथाएं हैं, समझी? और दूसरी प्रथा सुन ले। हाँ, केरल में जो दलित महिलाएं रहती थीं, एसटी, एससी, ओबीसी वाली महिलाएं, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये बात अगर मुझे झूठ बोल रहा हूँ तो तू गूगल सर्च कर ले, यूट्यूब पे देख ले, जहाँ देखना है वहाँ देख ले, तुझे बाकायदा प्रूफ के साथ ये चीज़ मिलेंगी। तो स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर किसी दलित महिला को स्तन ढकना है तो उसको एक लेटर देना होता था कलेक्टेड में। वहाँ से कलेक्टर आता था तुम्हारे घर, तुम्हारे स्तनों की जांच करता था कि कितने बड़े तुम्हारे स्तन हैं, उस हिसाब से टैक्स लगता था। तो तू किस धर्म की बात कर रही है? किस धर्म को ऊंचा बचा रही है? और ये सब प्रथाएं कब ख़त्म हुई हैं? ये सब प्रथाएं इस्लाम के आने के बाद ख़त्म हुई हैं। और तू थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो जाहिलों वाली बात मत कर। हाँ, ये प्रथा पता है कब ख़त्म? जब टीपू सुल्तान केरला गए, उन्होंने इस प्रथा को बंद कराने का एक संघर्ष करने की कोशिश करी, तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। तो बहुत भयानक लड़ाई हुई जिसमें टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों को मार के इस प्रथा को बंद कराया। और आज अगर इस्लाम इस देश में नहीं आया होता
तो उनकी कंडीशन भी वही होती कि दलितों को आज मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। मंदिर की क्या, किसी ऊँचे घर के आँगन नहीं चढ़ना जाता। आँगन चढ़ने की बात छोड़ो, जो वो कंडीशन थी इस देश की कि किसी ऊंची जाति वाले घर के सामने से कोई एसटी एससी वाला गुजरता था तो अपनी चप्पल अपने सर के ऊपर लेके गुजरता था। ये कंडीशन थी। अगर आज इस्लाम नहीं आया होता तो ये कंडीशन अभी तक चल रही होती। जो इस्लाम ने बराबरी का वो दिया है ना, बराबरी का जो हक दिया है वो इस्लाम ने दिया है। और आज तू क्या समझती है इस्लाम को? हाँ, तू जहाँ जाना है तू वहाँ जा, पर इस्लाम को बदनाम मत कर। तुझे जिसे मानना है, जिससे जो करना है वो कर, पर इस्लाम को बदनाम क्यों कर रही है तू? इस्लाम के बारे में तू जानती क्या है? भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस औरत तक ये वीडियो पहुंच पाए और मेरी बातें पहुंच पाएँ कि ये जो पैसे ले दे के इस्लाम को बदनाम कर रही है, अपने आप को बेच के पैसे इस्लाम को बदनाम कर रही है, ये जायज़ नहीं है। टीका लगाने से कोई इस्लाम छोड़ के हिंदू नहीं बन जाता। ये पहले से ही हिंदू थी, या अगर मुसलमान होगी भी तो केवल नाम की होगी, इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और इस्लाम मुसलमान वो है जो कि इस दीन की जानकारी पूरी पुख्ता तरीके से रखता हो, एक अल्लाह पे पूरी तरीके से यकीन हो, वो मुसलमान है। ऐसे आलतू फालतू लोग मुसलमान नहीं हो जाते जो बात में इस्लाम को बदनाम करने लगते हैं। ये कोई मुसलमान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।